गाइस हमारे ना यहाँ पे इतने ज़्यादा करेले लगे हुए थे ना, जो कि आज हमने उतार लिए हैं। और अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि मौसम रोज़ ही अच्छा सा बारिश वाला बना हुआ है। और बारिश जब मर्जी आ रही है, जब मर्जी धूप निकल रही है। और मैंने कपड़े कभी बाहर कभी अंदर कर करके सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर बारिश की वजह से गीले हो जाते हैं। अभी भी देखो, जब मर्जी हो सकती है। और हमारे घर में हैं चुटकू चुटकू बच्चे, साहिल, शिवाय, आशिमा, सब लोग। और कपड़ों का एक ये कि गिरते बहुत ज़्यादा टाइम है। और मैंने रखी है अंदर चाय। अभी मेरा काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी। ये रहे करेले, और करेले जो हैं इतने बड़े बड़े साइज़ के, बस अंदर से भी ठीक निकले। और मैंने आशमा को बोला कि ये सब चीज़ें तू ले जा, मिर्ची। और इस तरफ बन रही है चाय। क्या हुआ? ये जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल बात नहीं करता और ये बिल्कुल चुप नहीं होता, ठीक है। ये दोनों भाई हैं, लेकिन ऐसा ही है। हेलो, देखा, ये बोलता ही नहीं। हेलो हेलो, देखा, ये बोलता ही रहता है। ये देखो, मैंने कपड़े अंदर भी सुखाने के लिए डाले, कैसे उठ जाएंगे। दोनों तू ही खा ला, फिर उन्हें तो खानी ही नहीं है। ये किचन का सारा डन हो गया, सब चीज़ें साफ़ हो गई हैं। बस मुझे आटे के लिए डब्बा जो है वो धोना है, उसमें वो आटा रखना है, मक्की का आटा। और बाकी सब चीज़ें हो गई हैं। सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आज पूरा दिन मौसम बहुत अच्छा रहा है, ठंडा ठंडा। अभी मैंने जस्ट एसी लगाया क्योंकि मैं ना वॉक करके आई हूँ। और क्यों करके आई हूँ, हमने ना पिछले 10 दिन से वॉक वगैरह सब चीज़ें छोड़ ही दी थी। पहले थोड़ा बहुत चक्कर लगा के आते थे, बट उसके बीच में बिल्कुल ही छोड़ ही दी। और आज फाइनली हम गए थे ऐसा वॉक करने के लिए, वो दूर ट्रेन के नहीं, ट्रेन स्टेशन जो हमारा छोटा सा यहाँ पे है वहाँ तक। लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट्स है ना, वो इतनी सही नहीं आई, ठीक ही नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। मैं आपको दिखाती हूँ पहले रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद में उसके बारे में कुछ बोलते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि क्या ही बोलूँगी। अभी मेरा है ना, मैं फिर भी थोड़ा बहुत, वैसे तो इन्होंने मुझे भी मना ही किया हुआ है कि ये ऑयली ये सब चीज़ें नहीं खानी, फिर भी हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं। लेकिन इन्होंने तो छोड़ा ही हुआ था, नहीं खाते थे यार ये। बट इनका फिर भी जो चीज़ें आई हैं, वो तो ऐसे सोचने भी आ रहा है कि ना खाते हुए भी ये सब आ रहा है, तो खा के बंदे का क्या ही आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, यूरिक एसिड जो है 2.5 to 6.0 की रेंज में होना चाहिए, लेकिन वो आया है 7.7, तो वो भी हाईलाइट किया हुआ उन्होंने। उसके बाद कैल्शियम 9.3 है, वो ठीक है इनका। कोलेस्ट्रॉल जो है 130 to 250 के बीच में आना चाहिए, वो 233 है, वो भी सही है, ठीक है। मतलब ज़्यादा है बट ठीक है, क्योंकि उसमें गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल आई थिंक दोनों चीज़ें ऐड है। और जो लास्ट में सबसे ज़्यादा आया है वो है ट्राइग्लिसराइड, वो इनका आया है, वो उसकी रेंज होनी चाहिए 40 to 150, 40 to 150, और इनका आया है 589, नियर अबाउट 590। और कहाँ 40 to 150 की रेंज, मतलब 150 चलो उससे ज़्यादा हो गया, 200, और इनका आया है 590, तो बहुत बहुत ज़्यादा है। फिर थोड़ा ऐसे डर गए हम एकदम से। और इन्होंने मुझे, जैसे ये ऑफिस से आए, मुझे इन्होंने कुछ भी ऐसा बताया नहीं। ये आके अपना मुझे बोलते मैं रेस्ट करने वाला हूँ, तो मेरे को उठाना मत। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, टायर्ड होके आए हैं, ये सो जाएंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाएगी। और मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, तो मैं चलेगी थोड़ी देर के लिए बाहर, ऐसे बाहर घूम रही हूँ। बट मुझे बाद में थोड़ी देर बाद खुद ही उठे, मे बी इनको फिर से पेन स्टार्ट हुई होगी। ये आते ना, मैं बताती हूँ आपको। मुझे ना ये 2-3 दिन से ये चीज़ में बोलते, शोल्डर में ना ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसे मेरी जो नाड़ी है ना, वो ऐसे ऐसे हिल रही हैं, तो खुद को इनको कुछ महसूस हो रहा होगा। जो मेडिसिन दी है ना, वो ये है, ये वाली, तो इससे खून जो है वो पतला होता है। लेकिन थोड़ा डर रहता है ना हर चीज़ का, तो मैंने उनसे कंफर्म किया ऐसा ऐसा, तो बोलते हैं ऐसे यही मेडिसिन चलेगी, अब परहेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो फिर है। बाकी यही है कि अगर कुछ भी है, जैसे ये कहीं बाहर ऐसे फैक्ट्री वगैरह में भी जाते हैं अपना काम वगैरह करने, तो बाहर से कुछ ना खाएं,
बाकी घर पे जैसा होगा नॉर्मल अभी मैं देखूंगी, जितना मैं तेल डालती हूँ उससे भी बहुत कम डालूंगी। अगर मुझे इनके लिए स्पेशल सब्जियां बनानी पड़ेंगी तो वो भी ठीक है, कम तेल में अपने लिए देख लूँगी, नहीं तो मेरे को भी वही खाने में कुछ नहीं है। बाकी चाय इनको बिल्कुल भी मुझे पूछनी नहीं, अगर इनका कभी मन किया 1 मंथ में 1-2 बार पीने का तो फीकी चाय पी लें। वैसे इन्होंने पहले भी छोड़ी हुई थी मेरे कारण, दोबारा से स्टार्ट की थी। अभी मैं इनसे आपको मतलब थोड़ा सा बात करवाती हूँ कि इनको इस टाइम पे कैसा फील हो रहा है। हम चक्कर लगा के आए थे, उसके बाद मैंने इनको बोला था आप 2-3 राउंड और लगाओ, मैं जा रही हूँ अंदर। उठो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कैसे पता लगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि कल भी आप मेरे को ज़्यादातर तो कुछ बताते नहीं हो यार जो ना, जब ब्लड गाढ़ा होता ना तो ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता, तो हमारे शरीर की ना जो नसें होती है ना, उसमें कभी कभी मुझे लगता है कि नस ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही है, तो उसमें से जब ब्लड है ना वो रुक रुक के जाता है, तो पता चलता है कि वहाँ पे ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इस साइड में हो रहा था 3-4 दिन से, और काफ़ी दिन से एड़ी में दर्द हो रही थी, तो यूरिक एसिड की वजह जो से फीवर था। बुखार वो तो ठीक हो गया था, उसका नहीं कुछ। चलो कोई नहीं, अपना ध्यान रखो, ठीक हो जाओगे। बाकी खातिरदारी मेरे को करा लियो। आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई है ना और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आपको एक चीज़ वो बोलेंगे हर चीज़ में, जितना मैंने सुना है, कोई भी चीज़ है आपको निकली, अब मैं नाम नहीं लूँगी हर चीज़ का, तो एक इलाज वो जो बोलते हैं ना वो ये होता है कि आप पानी पियो, जितना पानी पी सकते हो 2-2 3-3 लीटर पानी पियो, तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो कम होगी। वेट लॉस करना है, पानी पियो, खुला पानी पियो। आपको कुछ भी है यार, पीसीओडी, यूटीआई, थायराइड में भी हर चीज़ का जो सोल्यूशन है ना वो पानी है। तो हम पानी को इतना अनमोल समझते नहीं जितना पानी अनमोल है, कि पानी पियो, वो भी 2-2 3-3 लीटर। मुझे पानी पीना नहीं पसंद, लेकिन मैं भी 1-2 दिन से जो पानी है वो पी रही हूँ। 1 लीटर की इतनी बोतल है, इतनी वाली, उसको 1 और हाफ, हाँ 1.5 तक तो पी ही लेती हूँ। मुझे तो लगता है 3 बोतलें ख़त्म करनी चाहिए, 3 लीटर तो पीना चाहिए। बाकी मैं इनका सोचती हूँ यार, ये पानी भी बहुत पीते हैं, परहेज भी कर लेते हैं। हाँ कल इन्होंने पेस्ट्री खाई, वो भी चलो चलती है यार। इतना ज़्यादा आजकल जो जनता है हमारी फास्ट फूड खाती है, हम उनके मुताबिक कुछ भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सुनने को मिलती हैं, कैसा हो गया वैसा हो गया। पर चलो भगवान जी सब पे मेहर रखें, इनको भी फटाफट से ठीक कर दे, जल्दी से जल्दी। ऐसा होता है ना, ये सोचते हैं कि हमने क्या ही किसी का बिगाड़ा है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, बट शायद हम इस चीज़ को हमेशा नेगेटिव लेके जाते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, भगवान जी से क्यों कर रहे हो। अगर दिमाग लगाया जाए ना तो शायद हमारे लिए कुछ बहुत बड़ी जो हमारे ऊपर मुसीबत आनी हो, शायद वो जो है वो रुकी हो, मतलब वो उसको कम करने के लिए कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम दे दी है कि अभी से आप अपने ऊपर ध्यान दे लो, ताकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने अब सोचा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से परेशान थी कि क्यों ऐसा ये सब हो रहा है, फिर मैं सोचती हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो ज़्यादा होता कि यार भगवान जी थोड़ा बहुत कुछ पहले बता देते, कुछ लक्षण बता देते, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताते, तो हम अपना ध्यान रख लेते। तो मे भी ये वही चीज़ है कि अपना ध्यान रखो, हेल्दी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स। अब मैं इनके लिए फ्रूट्स जो है वो लेके, हमारे अमरूद तो है ही हैं, बाकी एप्पल और जो भी सीजनल फ्रूट होगा वो रखे करेंगे, वो ये खाया करेंगे। फ्रूट इनकी जो डाइट है ना उसमें रखना है, और 2 टाइम की रोटी कम हो। और अब मैं सीखूंगी इनके लिए स्पेशली ज्वार की रोटी, कनक का आटा कम करेंगे और ज्वार का आटा शुरू करेंगे। ये चीज़ मुझे चाहे धीरे धीरे करना पड़े, बट मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ट्राई करूँगी इनके लिए। सो गाइस, अभी मैं इस वीडियो को यही एंड करने वाली हूँ, और मैं अपने बालों की ऑयलिंग करने वाली हूँ। अपने लिए खिचड़ी बनाई है, और इनको मैंने खाना जो था आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी के साथ ही खिला के भेज दिया था। आने तक इनके शायद दोपहर में आएंगे, तब मैं घिया बनाऊंगी इनके लिए। और बाकी आज देखते हैं, मंडी जाते हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां लेके आते हैं, हरी सब्जी, क्योंकि अब दालें वगैरह तो बनेंगी नहीं, इसलिए मैंने खिचड़ी सिर्फ अपने लिए इतनी सी बनाई है, थोड़ी सी बनेगी, और उसको तड़का लगा के खाऊंगी मैं।
और घिया मेरे को मन नहीं कर रहा, दाल अगर बनाऊंगी तो वो ज़्यादा बन जाती तो खिचड़ी ही बनाई है। वैसे पोहा भी बना सकती थी मैं, पर गाजर नहीं है, तो थोड़ी बहुत अपने लिए सब्जियां लेके आऊँगी जो जो चीज़ें मैं बना सकूँ। और अभी ना एकदम क्लियर वेदर हो गया, मतलब दो दिन से अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो एकदम आपको वेदर दिख रहा होगा कि अभी बारिश हो जाएगी, इतना ज़्यादा क्लाउडी। रात को बारिश स्टार्ट हो गई थी 1 बजे के आसपास, ठीक है। उसके बाद 1 बजे या मुझे लग रहा है मतलब इतने बजे के आसपास स्टार्ट हुई, फिर रुकती थी, फिर तेज़ होती थी, या 4-5 बजे के आसपास बारिश मतलब चल रही थी, रुक रही थी बीच बीच में, और फिर एकदम से। और जो सुबह 4-5 बजे के आसपास बारिश हुई है ना, वो तो ऐसी थी कि इतना डर लग रहा था ना कि आज कुछ हो ही जाएगा। अभी ऐसे बिजली जो इतनी तेज़ चमक रही थी, तो बहुत उस टाइम पे तो थोड़ा डर लग गया। और फिर ऐसे ना जब सुबह आँख खुलती है उसके बाद दोबारा सोने की कोशिश करो तो थोड़ा देर बाद उठते हैं। तो अभी 9 बजे, 9:30, 9:15 इतने बजे का टाइम है और ये चले गए हैं। और मैं बस अभी इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ। अब जाके पूरा वेदर क्लियर हुआ है। मेरे कपड़े थोड़े से, वो तो पहले वाले मैंने तय लगा दिए, लेकिन जो अगली मशीन में लगाती हूँ वो अब सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है शायद अभी शाम तक धूप निकली रहेगी। और ये बरसातों के दिन में बरसातें ऐसी होती रहेंगी। कल का दिन थोड़ा अच्छा नहीं निकला। ऐसा होता है ना कि आपका हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जब आपका मूड स्पॉइल हो सकता है या फिर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आपका पूरा दिन ही ऐसे ख़राब सा जाता है। तो कल वैसा दिन था, क्योंकि पहले मेरे मतलब चोट लगी, ठीक है। उसके बाद कल एक बार चोट नहीं लगी, मेरे को 2-3 बार चोट लगी। एक बार तो मैं टैप ऑन करने लगी तो टैप में ही मेरी उंगली जो थी वो लग गई, मतलब उसमें भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो 2-3 चोट लगवाई, फिर तीसरी इनकी जो रिपोर्ट्स का सुन लिया। हो जाएंगे ठीक, मतलब चाहे वो ज़्यादा है, लेकिन हाँ परहेज करेंगे तो हो जाएंगे ठीक। लेकिन एकदम से ऐसा होता है ना कि आज का दिन तो वर्स्ट डे था, आज कुछ भी अच्छा नहीं, अच्छा सुना नहीं। बाकी ये था कि दोपहर के टाइम पे साहिल, शिवाय, आशिमा आए हुए थे। उनके साथ थोड़ी गप्पे के बच्चों के साथ ना बचपना वाली बच्चों जैसी बातें होती है, तो उनके साथ कभी भी आपको कुछ सोच समझ के नहीं बोलना पड़ता। आप उनके साथ बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, तो वो टाइम थोड़ा अच्छा था। बाकी उनको मैं बताई, मेरे यहाँ भी चोट लग गई, अभी मेरी उनके जाने के बाद शायद, हाँ उनके जाने के बाद मेरे हाथ पे चोट लगी थी। बट फिर भी मेरे को ये था कि मुझे करना है यार सफाई। बाहर वरांडे का ज़्यादा होता है, वहाँ पे रेता वगैरह बहुत ज़्यादा आई थी, तो उसको ज़्यादा अच्छे से कर रही थी, पानी वगैरह रोड के सारी मिट्टी भगा रही थी। बाकी अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ। होप सो कल का दिन बहुत अच्छा हो। भगवान जी प्लीज़ सबके ऊपर मेहर रखो, क्योंकि जो कल की बारिश हुई है ना, अभी मैंने न्यूज़ वगैरह नहीं सुनी, बट मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ पे नहीं बारिश हो रही। 2-3 लोगों से मैंने पूछा था, जैसे फ़ोन पर बात हुई ना, तो उन्होंने बोला हमारे भी यहाँ पे ऐसे वेदर है। मेरे मम्मा के वहाँ पे वेदर ऐसा है कि बारिश होती है रुक जाती है, ऐसा था। तो कल शायद सबके वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। और अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और आप थोड़े से भी लक्षण लगते हैं तो अपना प्लीज़ चेकअप वगैरह करवाइए, क्योंकि बाद में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम से पहले ही आप अपना थोड़ा परहेज रख लो तो वो ज़्यादा बेटर है। सो मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।